हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन का क्लास नंबर 23 देखेंगे और इसमें हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चंस सीखेंगे। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में दिखेंगे, जिसमें आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पॉलीगन सब कुछ आपको बताया गया है। और सर्कल में भी हम आपको आज लेकर के शायद 4th लेक्चर है आज का, तो हम लोग इसमें 40-45 क्वेश्चन भी सॉल्व करने सीखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कहता है कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 8, 18 और 24 और 30 सेंटीमीटर की है ना। कहता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, है ना, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है। तो यहां पर मान लीजिए कि आप दिमाग में रखना है क्या कि जब कोई त्रिभुज के अंदर वृत्त हो तो आपको पकड़ में यह रखनी चाहिए कि वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। तो 18, 24 और 30 है। तो यहां पर दो कंफ्यूजन आपको आएगा। जहां पर दिया हुआ है 18, 24 और 30, कंफ्यूजन क्या आएगा? विषमबाहु त्रिभुज, अलग अलग भुजा है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन क्या यह समकोण त्रिभुज भी है, यह चेक करना जरूरी है। एग्जाम में आपको यही पकड़ लेना है। अगर आप पकड़ लिए ऐसा तो आप विदिन मिनट बना के निकल जाइएगा, नहीं तो विषमबाहु पकड़े तो आंसर तो आएगा लेकिन टाइम चला जाएगा। तो एग्जामिनर भी आपको इसी तरह से आपको टाइम को कंज्यूम करने के लिए इस तरह से देता है। तो आपको तुरंत ये दिमाग में होनी चाहिए क्या ये समकोण त्रिभुज है। हाँ, देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर 324, 24 का स्क्वायर 576, 30 का स्क्वायर 900। देखिए ये दोनों को जोड़ करके हम लोग का 900 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, मतलब क्या है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका हाइपोटेनस 30, 18 इसको ले लीजिए, 24 को ले लीजिए, या 18 इसको ले लीजिए 24, है ना। तो हम लोग जानते क्या है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। और इसके अंदर बोलता है कि एक वृत्त बनाया हुआ है और वृत्त का त्रिज्या फाइंड करना है। ठीक है, इस वृत्त का त्रिज्या फाइंड करना है। तो त्रिज्या फाइंड करने के लिए हम आपको 6 तरीका बताए हैं, 6 तरीका बताए हैं त्रिज्या फाइंड करने का। हम आपको ट्रायंगल में सब कुछ बताए हैं। बताए क्या है? तो हम आपको बताए थे कि कोई समकोण त्रिभुज है। एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, यहां पर मैं फास्ट बोल दे रहा हूं क्योंकि हमको यहां पे बताने की जरूरत नहीं, आपको रिमाइंड करा रहा हूं, रिवीजन करवा दे रहा हूं। कहता था कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर कोई वृत्त अगर है तो उसका रेडियस बराबर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस h/2। क्लियर। दूसरा हम लोग क्या सीखे थे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसके बाहर कोई अगर वृत्त है तो उसका रेडियस बराबर क्या होगा? तो h/2 यानी हाइपोटेनस बाय 2 यानी विकर्ण बाय 2। क्लियर, 2 हो गया। तीसरा हम लोग सीखे थे कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर अगर कोई वृत्त होता है तो उस वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है? अंदर अगर रहेगा तो a/2√3। ए क्या है? भुजा है। और अगर मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो a/√3। तो ये 4 हो गया। पांचवा में हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई विषमबाहु त्रिभुज है, कुछ विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं मालूम होगा आपको। अब विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त होता है तो उस वृत्त का त्रिज्या अगर फाइंड करना होता है तो उस त्रिज्या बराबर होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप। और अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के बाहर कोई विषमबाहु त्रिभुज है, उसके बाहर की ओर अगर कोई वृत्त है और उसका रेडियस अगर फाइंड करना होता है तो वहां पर होता है आपको भुजाओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपको दिमाग में होनी चाहिए और यही से हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप अगर ये सब नहीं दिमाग में रखिएगा तो टाइम लीजिएगा तो टाइम बर्बाद होगा आपका, एग्जाम में 4 क्वेश्चन छूटेगा। तो यही सब क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। तो यहां पर देखिए यही वाला त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है? एक वृत्त है और वृत्त का हम लोग रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए समकोण त्रिभुज का क्या दिया हुआ? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पर रेडियस बराबर नहीं बोल सकते हैं, रेडियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस h/2। याद अगर होगा तो तुरंत निकालिएगा। परपेंडिकुलर 18, बेस 24 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 यानी 42 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12/2 यानी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एग्जाम में अगर एरिया निकालने बोल देगा तो πr² कर दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कहता है कि एक वृत्त के अंदर, है ना, एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक वृत्त है मान लीजिए यहां पर, और सॉरी ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, इससे पहले एक क्वेश्चन है उसको पहले समझ लीजिए। कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो उस त्रिभुज के बाहर खींचा गया है
है ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो किसी त्रिभुज के बाहर खींचा गया है। तो त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 है ना। पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े उसको फिर बता देते हैं। तो कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो किसी त्रिभुज के बाहर खींची गई है ना, जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 है। तो यहां पर देखिए हम लोग डायमेंशन मालूम चल गया ना, तो क्या ये समकोण त्रिभुज है पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं कि इक्वल है नहीं सब, विषमबाहु त्रिभुज तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये समकोण त्रिभुज है ये चेक कर लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, इसका 625 है ना, इक्वल है ना। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, मतलब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बाहर की ओर बोला गया है, तो बाहर की ओर अगर मान लीजिए ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसके बाहर की ओर अगर कोई वृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त का जो हम लोग का रेडियस होता है ना, जो देखिए हम थोड़ा सा अच्छा से बना तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बार ये दिमाग में हम लोग सेट करके रख लीजिए कि ऐसा होता क्या है कि अगर मान लीजिए है ना, ठीक है, इस टाइप से बनता समझ लीजिए कि फिगर ही है इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि याद क्या रखना है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त होता है ना, तो उसका जो व्यास होता है, उस त्रिभुज वृत्त का जो व्यास होता है, मतलब जो डायमीटर होता है, वो हमेशा उस त्रिभुज का हाइपोटेनस है ना, मतलब विकर्ण का जो वैल्यू होगा वही उस वृत्त का व्यास होता है। तो यहां पर हम लोगों को जो क्वेश्चन डायमेंशन दिया हुआ था 15, 20 और 25, तो जो ज्यादा होता है वही हाइपोटेनस होता है, मतलब डायमीटर इक्वल टू 25 यानी रेडियस इक्वल टू 12.5 होगा। तो हम लोग का यही आपको पूछा गया था कि उस वृत्त का त्रिज्या फाइंड कीजिए जो किसी त्रिभुज के बाहर खींची गई हो, जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 है। तो हम लोग पहले कैच किया किए कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज वाला ये वाला हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक वृत्त के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर दिया हुआ, एक वृत्त के अंदर देखिए यहां पर क्या बोला गया है ना कि एक वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज बनाया गया मतलब हर एक भुजा बराबर है, मतलब अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा, क्लियर। और इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 9√3 दिया हुआ है, क्लियर। और हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, रेडियस निकालेंगे तब तो क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। रेडियस निकलेगा तो हम लोग पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा वृत्त का। तो यहां पर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है कि त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है ना। तो त्रिभुज और सर्कल का रिलेशन तो जानते हैं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त खींचा गया हो तो उसका रेडियस बराबर a/√3 होता है। तो जब भुजा मालूम होगा समबाहु त्रिभुज का तब तो रेडियस फाइंड करेंगे, तो भुजा यहां से निकालेंगे। तो भुजा बराबर होता है √3 एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये बराबर दिया हुआ है 9√3 है ना। यहां से हम लोग सॉल्व करने सीखेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पे साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे तो 9 इंटू 4 है ना, और √3 कैंसिल हो गया है। तो यानी साइड इक्वल टू हो जाएगा 9 का हम लोग यहां पे देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 होगा, ये 2 होगा, यानी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर साइड होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया ना। और वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज के बाहर की ओर अगर कोई वृत्त होता है, सर्कल होता है, तो वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है a/√3 यानी 6/√3, क्लियर। हम लोग रेडियस मालूम चल गया ना, हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई इंटू 6/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 है ना, पाई इंटू 36 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 से हम लोग इसको करेंगे तो इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 12 पाई। पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप इसको जवाब दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करने सीखेंगे फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ देखिए, एक शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। कैसे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, तो देखिए एरिया शेडेड पोर्शन का एरिया, मान लीजिए सपोज दैट कि इस तरह से एक फिगर है, ठीक है, फिगर इस तरह से है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, क्लियर। और हम लोग को ये वाला इस तरह से फिगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, क्लियर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना है
ये जो सैडेड पोर्शन देख रहे हैं ना, ये जो सैडेड पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये सैडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम लोग को दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन पे कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी सी डी, इसमें नाम भी दे दिया है, ए ओ है ना, इसको दे दिया है डी, इसको दे दिया है बी, इसको सी दे दिया है इस तरह से, तो है ना ए ओ बी सी डी इस तरह से नाम दिया हुआ है। इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, है ना। यहां पर देखिए ऐसा करते हैं, ए ओ बी सी डी दिया है ना, ए ओ बी सी डी इस तरह से दे दिया है, क्लियर। ए ओ बी सी डी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, है ना, हुज सेंटर इज ओ, हुज सेंटर इज ओ, ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्लियर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए इसमें दिए गए चित्र में ए ओ, यहां पर देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहां पर यह भी बोला गया है अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, मतलब दिया गया है कि इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे कि दिए गए चित्र में ए ओ बी सी डी में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चतुर्थांश को निरूपित किया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, है ना, तो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन पे, ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये फिगर दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग सैडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये चतुर्थांश है, मतलब एक वृत्त का 1/4 है, तो 1/4 मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, है ना। पाई आर स्क्वायर जो एरिया होगा उसको 1/4 कर देंगे, मतलब 4 से भाग दे देंगे, 1/4 निकल गया। अब उसमें से हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो सैडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो सैडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस, इसी में से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बेस इसका मालूम है 4 और हाइट इसका मालूम है 2, दिया हुआ है क्वेश्चन पे, है ना, ये फिगर में ही दिया हुआ था 2। अब यहां पर इसमें हम लोग ये क्वेश्चन को, ये जो इसमें हम लोग ये दिया हुआ रहेगा फिगर में, अब इसमें लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग 22/7, रेडियस इसका दिया हुआ है 4 का स्क्वायर यानी 16, है ना, और इंटू 4, है ना, -1/2, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 दे सकते हैं, 4 से 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 चौके 88 माइनस 7 को 7 चौके 28 डिवाइडेड बाई 7, यानी इसको हम लोग 28 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 8 56.40, यानी 7 8 56 हो रहा ना, तो 7 5 35 और फिर 50 7 7 49, 8.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका सैडेड पोर्शन का एरिया। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे ये फिगर दे दिया था, इसमें ये हाइट दे दिया था, इतना यहां डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फिगर में दे दिया था, और क्वेश्चन में बोला था कि उसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया, सैडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए दिमाग खुलेगा क्वेश्चन में, आपको अगर फॉर्मूलाज याद अगर हैं तो बड़ा फास्ट आप बनाइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन फिगर में हम दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है ये वाला, इस तरह से मान लीजिए, सपोज दैट इस तरह से दिया हुआ है एक फिगर, ठीक है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है और आपको इसमें 4 सेंटीमीटर ये दे दिया है, ये क्लियर, ये सब फिगर में दिया हुआ है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये दे दिया है ए, ये दे दिया है बी, ये दिया हुआ है ओ, और ये दे दिया है डी, है ना, ये दे दिया है ई, क्लियर, और ये दिया हुआ है एंगल 45 डिग्री, क्लियर। और आपको बोला गया है कि ये जो सैडेड पोर्शन है ना, सैडेड पोर्शन कौन सा, तो ये सैडेड पोर्शन, ठीक है, ये सैडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो ये सैडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये एक त्रिज्या खंड नजर आ रहा है, मतलब एक सेक्टर नजर आ रहा है, और सेक्टर का एरिया बराबर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, तो बड़ा वाला त्रिज्या खंड, ये वाला पूरा देखिए, ये डी आर्क लेते हैं और ए बी एक आर्क लेते हैं, तो ये वाला आर्क लेकर के एक त्रिज्या खंड निकल रहा है और ये वाला आर्क निकल के एक त्रिज्या खंड, तो ये बड़ा वाला आर्क त्रिज्या खंड, बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए दोनों में θ/360, देखिए अगर बात करें θ/360 इंटू पाई, है ना, बड़ा वाला आर स्क्वायर, माइनस θ/360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहां पर देखिए θ/360 तो दोनों में कॉमन है ना, 360 इंटू पाई, तो यहां पे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा दिया हुआ 45 डिग्री,
45/360 गुने पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कीजिए या नहीं भी पुट कीजिए, जो भी अपना सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आर कितना दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्मॉल आर 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाए, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 5/5 × 5, 5 × 8 = 40, है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/8 आ रहा है और इंटू पाई, ठीक है, और 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7, यानी 7/8 पाई। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर पाई का वैल्यू 22/7 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सॉल्व कीजिएगा। तो समझ में आ गया ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ गए तो आपको ये दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि जब 3 सर्कल जब आपस में टच करते हो, है ना, और उसके चारों ओर एक बेल्ट पहनाना हो तो उस बेल्ट की लंबाई कितनी होगी। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त, है ना, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 सेंटीमीटर एक, है ना, ये भी एक, ठीक है, और ये भी एक, ठीक है, सब जो है सबका व्यास 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इस सबका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, ठीक है, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल मतलब सभी त्रिज्या का, प्रत्येक त्रिज्या का, सॉरी प्रत्येक वृत्त का व्यास दिया हुआ है इसमें 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बोलता है कि इसके चारों ओर एक बेल्ट लगाया गया है, ठीक है, इस तरह से एक बेल्ट लगाया गया है, इस तरह से एक बेल्ट लगाया गया। क्लियर। तो बोला गया है ना कि इस बेल्ट की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए कि ये बेल्ट अगर चारों तरफ लगाया जाता है, ठीक है, ये इस तरह से समझ लीजिए कि इस तरह से बेल्ट पहनाया गया है, तो इस बेल्ट की लंबाई क्या होगी। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो इसमें जो इसका डायमीटर दिया हुआ कितना 10, तो रेडियस कितना होगा 10/2 यानी 5। तो इस बेल्ट की लंबाई क्या होगी ये अगर फाइंड करना हो तो देखिए यहां से ये क्या है, ये त्रिज्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है यानी रेडियस है। तो जो रेडियस और रेडियस अगर मान लीजिए इसी का रेडियस और रेडियस लेते तो व्यास बन जाता, तो जितना इसका लंबाई होगा ना उतना ही ये वाला लंबाई होगा, ठीक है, ये वाला लंबाई। क्लियर। ठीक उसी तरह जितना लंबाई ये होगा ना यहां पर से यहां तक, ये जो ये वाला पोर्शन इससे यहां से यहां तक का उतना ही पोर्शन इसका होगा, ये दोनों का ये वाला होगा। उसी तरह यहां पर भी जितना लंबाई ये होगा ना उतना ही लंबाई ये वाला होगा, और बाकी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन क्या होता है कि उस जो वृत्त है या जो चक्का होता है तो उस पे ये इस तरह से राउंडिंग में रहता है, कर्व टाइप में हो जाता है। तो ये कर्व और ये कर्व मिल करके एक वृत्त बनता है। तो यानी उसका वृत्त का अगर लंबाई होता तो 2πr यानी परिधि, अगर वृत्त के चारों ओर का बात करते तो 2πr, और एक ये इसका लंबाई बराबर ये, इसका लंबाई प्लस ये, इसका लंबाई बराबर ये। तो 3 डायमीटर का जरूरत पड़ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जब कोई 3 सर्कल को टच करते हैं तो उसका चारों ओर अगर बेल्ट पहनाना हो तो बेल्ट की लंबाई, है ना, लेंथ ऑफ बेल्ट इक्वल टू हो जाएगा 3 डायमीटर इंटू 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इन डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10 और इंटू 2πr। r का क्या हो जाएगा, r मतलब रेडियस क्या है 5, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 10 दाएं 100 यानी 300, है ना, 300 पाई हो जाएगा। इसको हम लोग सॉरी ऐसे कर सकते हैं 30 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा ना, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, इनटू नहीं होगा, ये जोड़ रहे हैं ना, इतना लंबाई प्लस इतना यानी प्लस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 + 10 पाई, है ना। तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको आज का क्लास क्लियर समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप फिर कंटिन्यू बने रहिएगा, और जितना भी मैं आपको फॉर्मूलाज बताया हूं वो सारे फॉर्मूलाज को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे ना तो मेंसुरेशन बहुत मजा आएगा। और अगर फॉर्मूला अगर नहीं याद करते हैं तो हो सकता है आपका मेहनत भी बर्बाद चला जाएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ना बने, क्योंकि फॉर्मूलाज अगर भूल गए तो फिर आपका मेंसुरेशन
नहीं बनेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बातों को समझेंगे, अपना फॉर्मूला जितने भी हैं डेली कम से कम कुछ ना कुछ रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप अभी लर्निंग पीरियड में कुछ भूलेंगे, इसलिए अभी आपको रिमेंबर बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं तो और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं एक बात बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स अभी जेएसएस सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं खास टेस्ट सीरीज तैयार किया हूं। आपको हमारे एक टेस्ट सीरीज है, जिस टेस्ट सीरीज पे आपको 90 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। और हर एक टेस्ट में जितने भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, वो एकदम अपडेटेड बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको उसके सॉल्यूशन वीडियो भी मैं दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बना के दे रहा हूं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जिससे उनको काफी बेनिफिट होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7070802888 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप 700 है ना 7228, ये आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो 700 पे कॉल कीजिएगा तो आपको ये, या फिर मैसेज कीजिए तो आपको हमारे ग्रुप में कैसे जुड़ना है सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें 90 टेस्ट होंगे और 90 टेस्ट में आपके हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे, जो करेंट एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लिए जा रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज को कनेक्ट करके मैं एक क्वेश्चन का सेट्स तैयार कर रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरे टेस्ट सीरीज पे जुड़ेंगे और हमारे साथ इसी तरह आप मेंसुरेशन का क्लास पे बने रहिए, और उम्मीद करेंगे कि मैं आपका एडवांस मैथ का सेक्शन अपनी तरफ से जितना हो सके मैं आपको स्ट्रांग कर सकूं। तो उम्मीद करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।